नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नारायणपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस विषय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इसे फर्जी एनकाउंटर कहा है। दीपक बैज ने कहा, चिड़िया मारने गए युवकों को नक्सली बताकर किया गया है एनकाउंटर। इस पर आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभय नेताम ने बताया है कि वे नक्सली नहीं हैं। चिड़िया मारने गया था, फिर भी उसे पीठ में गोली मार दी जाती है। उन्होंने कहा कि गोली आर पार हो गई। इस फर्जी एनकाउंटर का कौन जिम्मेदार है? सरकार अभी तक क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? अभय नेताम नक्सली है या फर्जी एनकाउंटर हुआ है, इसका जवाब दें। बैज ने कहा कि हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी युवाओं को फर्जी मुठभेड़ में मार रहे हैं। आज भी बस्तर में हालात ठीक नहीं है। पीसीसी ने मोहन मरकाम के नेतृत्व में अभय नेताम के मामले में जांच कमेटी घोषित की है। यदि सरकार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी और आदिवासी संगठन इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ठीक है। क्या है, आवाज आ रहा थोड़ा थोड़ा। जिस तरह से पूरे प्रदेश में और खासकर राजधानी रायपुर में विगत कई दिनों से लगातार आम नागरिक युवाओं को चाकू से मारा जा रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है जस्ट 15 अगस्त से पहले। फिर 15 अगस्त जस्ट पहले रायपुर के तीन युवाओं को धमतरी में चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है। 14 अगस्त की रात को फिर घर से निकालकर चंगोरा भाटा में हत्या कर दी जाती है। और फिर शायद कल की घटना महावीर नगर में बीच चौक में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर इस तरह की हत्या कब रुकेगी? कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी है? जो बढ़ते नशा, सूखा नशा, अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री, अवैध कमाई सरकार की, काली कमाई सरकार की वजह से आम नागरिक मारे जा रहे हैं। कौन है इसका जवाबदार? वो युवा, निर्दोष युवा जिसका कोई कसूर नहीं, जो घर का एक ही मुख्य रूप से कमाऊ सदस्य है, उसकी हत्या हो रही है। प्रदेश में चिंता का विषय है। हम लगातार कहते आए हैं कि कानून व्यवस्था सुधार लो, लेकिन कानून व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से डिलीवरी बॉय और धमतरी में 3 डिलीवरी बॉय, एक कमाऊ सदस्य परिवार का था, और जो धमतरी में 3 लोगों की हत्या हुई, तीनों परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर था। परिवार वालों से मिले, हृदय विदारक घटना है। लेकिन आज तक शासन प्रशासन और सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उस परिवार से मिलने तक नहीं गए। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया और आज मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को ये पत्र लिख रहा हूं, ताकि उन 4 निर्दोष युवा, डिलीवरी बॉय और धमतरी में जो तीनों युवा मारे गए, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा दे, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार की पालन पोषण, भरण पोषण हो सके, और साथ ही उस परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए, क्योंकि आपके सिस्टम के शिकार हुए हैं ये, और गृह मंत्री के फेलियर के शिकार हुए हैं ये निर्दोष युवा। इसलिए
मैं आपके माध्यम से ये पत्र मुख्यमंत्री को लिख रहा हूं ताकि सरकार संज्ञान में ले और उक्त परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के भरण पोषण के लिए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ये पत्र मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को भी रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।